नमस्कार, जय हिंद, जोहार। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता होगा, झारखंड में 2024 में होने वाली विधानसभा का चुनाव पहला चरण का वोटिंग हो चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना जोर लगाना शुरू कर दिया है। इसी बीच जनता के बीच एक ताज़ा ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, जिसके नतीजे आपको चौंका सकते हैं। सभी राजनीतिक पार्टियाँ ये आस लगा कर बैठे हैं कि अब झारखंड में किसकी पार्टी का सरकार बनेगी। झारखंड में दो राजनीतिक पार्टियां सबसे मजबूत स्थिति में दिख रही है, जो कि पहला है एनडीए यानी कि बीजेपी सरकार की पार्टी, तो वही दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन कांग्रेस जेजेएम की पार्टी। दोनों के बीच ज़बरदस्त का मुकाबला देखने को मिलने वाला है। जानकारी के लिए बता दें कि झारखंड विधानसभा में कुल 81 विधानसभा सीटों की संख्या है, जिसमें से सरकार बनने के लिए किसी भी पार्टी को कम से कम 41 सीटों की आवश्यकता होती है। तो चलिए जानते हैं कि जनता का ताज़ा ओपिनियन पोल क्या है और किस पार्टी की सरकार अब की बार झारखंड में सरकार बनने वाली है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं झारखंड की राजधानी रांची के जिले के बारे में। दोस्तों, रांची जिला में कुल विधानसभा सीटों की संख्या 7 है, जिसमें से बीजेपी को 3 सीटें मिल रही है, तो वही दूसरी तरफ कांग्रेस यानी कि जेजेएम पार्टी को भी 3 सीटें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, अदर्स के खाते में 1 सीट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, इसी प्रकार दोनों का मुकाबला अभी बराबरी पे चल रहा है। तो चलिए और आगे देखते हैं कि किनके सबसे ज़्यादा सीट मिलते हैं और किनको यहाँ पर दोस्तों हार देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो ठीक इसी प्रकार बात करें पाकुड़ जिला की, तो पाकुड़ जिला में कुल विधानसभा सीटों की संख्या 3 है, जो कि तीनों के तीनों सीट जेजेएम यानी कि कांग्रेस पार्टी को देखने को मिल रहा है। बीजेपी के खाते में एक भी सीट नहीं आ रहा है और अदर्स के खाते में भी पाकुड़ जिला से एक भी सीटों की संख्या नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों, इसी प्रकार यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को टोटल 6 सीट मिल चुकी है और बीजेपी पार्टी को अब तक 3 सीटें मिली हुई है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आप आगे देखते रहिए ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए कि आपकी बार किसकी होगी सरकार। तो बात करें पलामू जिला की, तो पलामू जिला में कुल विधानसभा सीटों की संख्या 5 है, जिसमें से 3 विधानसभा सीटों की संख्या बीजेपी को जाएगी और उसी प्रकार कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों की संख्या मिलेगी। दोस्तों, अदर के खाते में अभी भी 0 सीट यहां से मिलने वाले, यानी कि अभी देखा जाए तो फिर भी कांग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा सीटों की संख्या आगे बढ़कर चल रहे हैं। तो दोस्तों, अब बात करें धनबाद जिला की, तो धनबाद जिला में कुल विधानसभा सीटों की संख्या 6 है, जिसमें से बीजेपी को 4 सीटें मिल रही है और उसी प्रकार जेजेएम यानी कि दोस्तों कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, ठीक इसी प्रकार टोटल दोनों का बीच यानी कि मुकाबला अभी बराबरी पे चल रहा है। टोटल सीटों की संख्या 21 की गिनती हो चुकी है, जिसमें से 20 के 20 यहाँ पर दोस्तों 10 और 10 के बराबरी पे चल रहे हैं और अदर्स के खाते में 1 सीटें मिली हुई है। बात करते हैं गोड्डा जिला के बारे में, तो दोस्तों गोड्डा जिला में कुल विधानसभा सीटों की संख्या 3 है, जिसमें से बीजेपी को 2 सीट मिल रही है। तो ठीक इसी प्रकार जेजेएम यानी कि इंडिया गठबंधन को 1 सीट यहाँ से मिल रहा है। अदर्स के खाते में अभी भी 0 है, यानी कि इंडिया गठबंधन और बीजेपी को गोड्डा जिला से सीटें मिल रही है और अदर्स के खाते में अभी भी 0 है। तो दोस्तों, टोटल विधानसभा सीटों की काउंटिंग 24 हो चुकी है, जिसमें से 12 सीटें बीजेपी को प्राप्त हो चुका है और 11 सीट कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन को प्राप्त हो चुकी है। अभी भी अदर्स के खाते में सिर्फ 1 सीट देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं और क्या क्या होता है। दोस्तों, बात करें सरायकेला जिला के बारे में, तो सरायकेला जिला में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 3 है, जिसमें से बीजेपी को 2 सीट यहाँ से मिल रहा है। तो ठीक इसी प्रकार जेजेएम यानी कि इंडिया गठबंधन को 1 सीट यहाँ से मिल रहा है। दोस्तों, अदर्स के खाते में भी यहाँ से इसका खाता नहीं खुल पा रहा है। अदर्स के खाते में अभी भी 1 यानी कि दोस्तों 1 सीट मिला हुआ है और यहाँ से सरायकेला जिला से 0 सीट यहाँ पे मिल रहा है। तो दोस्तों, टोटल सीटों की संख्या 27 हो चुकी है, जिसमें से टोटल सीटों की संख्या 14 बीजेपी को प्राप्त हो चुका है और ठीक इसी प्रकार जेजेएम यानी कि दोस्तों कांग्रेस पार्टी को 12 सीट यहाँ पर प्राप्त हो चुका है। अदर्स के खाते में अभी भी 0 है, तो आप वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, बात करें पूर्वी सिंहभूमि जिला के बारे में, तो पूर्वी सिंहभूमि में अभी सीटों की संख्या, कुल विधानसभा सीटों की संख्या 6 है, जिसमें से बीजेपी को 2 सीट प्राप्त हो रहे हैं। तो ठीक इसी प्रकार कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन जेजेएम को 4 सीट पूर्वी सिंहभूमि जिला से प्राप्त हो चुका है। यानी कि दोस्तों बात करें तो टोटल विधानसभा सीटों की काउंटिंग 33 हो चुका है, जिसमें से 16 विधानसभा सीटों की संख्या बीजेपी को प्राप्त हो चुका है और ठीक इसी प्रकार जेजेएम इंडिया गठबंधन को 16 सीट, यानी कि दोनों की बराबरी, अभी मुकाबला बराबरी पे चल रहा है और अदर्स के खाते में अभी 1 सीट प्राप्त हुआ है। बात करते हैं गुमला जिला के बारे में, तो गुमला जिला में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 3 है, जिसमें से 1 बीजेपी को प्राप्त हो रहा है। तो ठीक इसी प्रकार जेजेएम को 2 सीटें प्राप्त हो रहे हैं। अदर्स के खाते में भी यहाँ से 0 सीट मिल रहा है, यानी कि इसका खाता अभी भी नहीं खुल पा रहा है। यानी कि अदर्स के खाते में देखा जाए तो अभी सिर्फ 1 सीट प्राप्त
प्राप्त हुआ है। टोटल सीटों की संख्या काउंटिंग 36 हो चुका है, जिसमें से 27 यानी कि 17 सीटें बीजेपी को प्राप्त हो चुका है। तो यही देखा जाए तो इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस को 18 सीट प्राप्त हो चुका है, यानी कि कांग्रेस अभी भी बीजेपी से आगे चल रही है। दोस्तों बात करें गढ़वा जिला की, तो गढ़वा जिला में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 2 है, जिसमें से बीजेपी को यहां से 0 सीट मिलेगी और जेजेएम यानी कि इंडिया गठबंधन कांग्रेस को दोनों के दोनों सीटें यहां से प्राप्त हो रहे हैं। दोस्तों बात करें तो टोटल यहां पर जिलों की संख्या काउंटिंग विधानसभा सीटों की संख्या दोस्तों 38 हो चुकी है, जिसमें से 17 बीजेपी को प्राप्त हुआ है। तो वही ठीक इसी प्रकार जेजेएम यानी कि कांग्रेस पार्टी को 20 सीट प्राप्त हो चुके हैं। अदर्स के खाते में अभी भी 1 सीट देखने को मिल रहा है। ठीक इसी प्रकार बात करें सिमडेगा जिला के बारे में, तो सिमडेगा जिला में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 2 है, जिसमें से बीजेपी को 0 सीट यहां से मिल रहा है और जेजेएम को दोनों सीट प्राप्त हो रहे हैं। यानी कि दोस्तों बीजेपी को यहां से सिमडेगा जिला से एक भी सीट नहीं मिल रहा है और बीजेपी कांग्रेस को दोनों सीट मिल रहा है। तो दोस्तों टोटल सीटों की संख्या 40 हो चुकी है, जिसमें से बीजेपी को अब तक 17 सीटें प्राप्त हुए हैं और ठीक इसी प्रकार यानी कि कांग्रेस सरकार अभी बीजेपी सरकार से आगे चल रही है, यानी कि इंडिया गठबंधन को टोटल सीटों की संख्या 22 हो चुकी है। दोस्तों अब बात करें साहिबगंज जिला के बारे में, तो साहिबगंज जिला में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 3 है, जिसमें से बीजेपी को 2 सीट प्राप्त हो रहे हैं। तो वही ठीक इसी प्रकार देखा जाए तो जेजेएम यानी कि इंडिया गठबंधन को 1 सीट यहां से प्राप्त हो रहे हैं। टोटल सीटों की संख्या 43 हो चुका है, जिसमें से इंडिया गठबंधन को 23 सीट प्राप्त हो चुका है और ठीक इसी प्रकार बीजेपी को 19 सीट प्राप्त हुआ है। अदर्स के खाते में अभी भी सिर्फ 1 सीट मिला है। दोस्तों अब बात करते हैं रामगढ़ जिला के बारे में, तो रामगढ़ जिला में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 2 है, जिसमें से बीजेपी को 1 सीट मिलेगा और जेजेएम यानी कि इंडिया गठबंधन को 1 सीट यहां से मिलने वाला है। टोटल सीटों की संख्या 45 हो चुकी है, जिसमें से बीजेपी को 20 सीट प्राप्त हुआ है और कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 24 सीटों की संख्या प्राप्त हो चुकी है। अदर्स के खाते में अभी भी 1 सीट प्राप्त हुआ है, यानी कि यहां से भी इनका खाता नहीं खुल रहा है। तो दोस्तों अब बात करें लातेहार जिला के, तो लातेहार जिला में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 2 है, जिसमें से जेजेएम यानी कि कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें यहां से मिल रही है और बीजेपी को 1 भी सीट यहां से नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों टोटल सीटों की संख्या 47 हो चुका है, जिसमें से बीजेपी को 20 सीट प्राप्त हुआ है और देखा जाए तो यहां पर कांग्रेस बीजेपी से आगे चल रही है। टोटल सीटों की संख्या 26 हो चुका है। तो दोस्तों अब बात करें कोडरमा जिला का, तो कोडरमा जिला में कुल विधानसभा सीटों की संख्या 1 है, जो कि 1 सीट बीजेपी को यहां से प्राप्त हो रहा है और यहां पर से कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 1 भी सीट प्राप्त नहीं हो रहा है। तो टोटल सीटों की संख्या 48 हो चुकी है, जिसमें से 21 विधानसभा सीटों की संख्या बीजेपी को प्राप्त हुआ है। तो वही देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को इंडिया गठबंधन को 26 सीटें प्राप्त हो चुकी है। अदर्स के खाते में अभी भी सिर्फ 1 सीट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अब बात करें बोकारो जिला के बारे में, तो बोकारो जिला में कुल विधानसभा सीटों की संख्या 4 है, जिसमें से 1 बीजेपी को जाएगी और टोटल 3 सीटें कांग्रेस इंडिया गठबंधन को प्राप्त हो रहे हैं। तो दोस्तों टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 52 हो चुका है, जिसमें से 22 सीट बीजेपी को प्राप्त हुआ है और 29 सीट कांग्रेस इंडिया गठबंधन को प्राप्त हो चुका है, यानी कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन अभी भी बीजेपी से आगे चल रही है। तो बात करें चतरा जिला की, तो चतरा जिला में कुल विधानसभा सीटों की संख्या 2 है, जिसमें से दोस्तों बीजेपी को दोनों के दोनों सीट प्राप्त हो रहे हैं और जेजेएम को 1 भी सीट यहां से नहीं मिल रहा है और अदर्स के खाते में भी अभी 0 है, यानी कि अदर्स का अभी तक यहां पे खाता नहीं खुला है। तो दोस्तों टोटल सीटों की संख्या बात करें तो 54 हो चुका है, जिसमें से 24 सीटों की संख्या बीजेपी को प्राप्त हुआ है और जेजेएम इंडिया गठबंधन को 29 सीटों की संख्या प्राप्त हो चुकी है। अदर्स के खाते में अभी भी सिर्फ 1 सीट प्राप्त हुआ है। दोस्तों अब बात करें देवघर जिला की, तो दोस्तों देवघर जिला में कुल विधानसभा सीटों की संख्या 3 है, जिसमें से बीजेपी को सिर्फ 1 सीट प्राप्त हो रहे हैं। तो वही देखा जाए तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं दोस्तों कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 2 सीट यहाँ पर मिल रहे हैं, यानी कि दोस्तों 2 सीट कांग्रेस इंडिया गठबंधन को देवघर जिला से प्राप्त हो रहे हैं। तो देखा जाए इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिल रही है और बीजेपी को सिर्फ यहाँ से 1 सीट मिल रही है। तो अब बात करें लोहरदगा जिला की, तो लोहरदगा जिला में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 1 है, जिसमें से 1 के 1 सीट बीजेपी को जाएगी और जेजेएम को यहाँ से 1 भी सीट नहीं देखने को मिल रहा है और अदर्स के खाते में भी 0 के 0 सीट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों बात करें टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 60 हो चुका है, जिसमें से 27 सीट बीजेपी को प्राप्त हुआ है और 32 सीट कांग्रेस इंडिया गठबंधन को प्राप्त हो चुका है। दोस्तों बात करें गिरिडीह जिला का, तो गिरिडीह जिला में कुल विधानसभा सीटों की संख्या 6 है, जिसमें से दोस्तों 6 के 6 विधानसभा सीटों की संख्या बीजेपी को 3 मिलेगा और 2 सीटें जेजेएम यानी कि इंडिया गठबंधन को प्राप्त हो रहे हैं और देखा जाए तो यहाँ से अदर्स का खाता खुल चुका है, यानी कि अदर्स को भी गिरिडीह जिला से 1 सीटें प्राप्त हो रहे हैं। तो दोस्तों टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 70 हो चुका है, जिसमें से 33 विधानसभा सीटों की संख्या बीजेपी को प्राप्त हो चुका है और 35 जेजेएम यानी कि इंडिया गठबंधन को कांग्रेस को प्राप्त हो चुके हैं और अभी अदर्स के खाते में सिर्फ 2 सीटें ही मिला। दोस्तों बात कर रहे हैं पश्चिमी सिंहभूम जिला का, तो दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम में 5 कुल विधानसभा सीटों की संख्या है, जिसमें से बीजेपी को 2 सीट प्राप्त हो रहे हैं तो जेजेएम यानी कि इंडिया गठबंधन को 3 सीट यहां से प्राप्त हो रहे हैं। दोस्तों
टोटल सीटों की संख्या 75 हो चुका है, जिसमें से 35 सीटों की संख्या बीजेपी को प्राप्त हो चुका है। और यहाँ पर देखा जाए तो जेजेएम यानी कि कांग्रेस पार्टी को 38 सीटों की संख्या प्राप्त हो चुका है और अदर्स के खाते में अभी सिर्फ 2 सीटें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अब बात करें खूंटी जिला का, तो खूंटी जिला में टोटल सीटों की संख्या 2 है, जिसमें से दोनों के दोनों सीट जेजेएम यानी कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन को जाएगा और बीजेपी को यहाँ से एक भी सीटें नहीं प्राप्त हो रहे हैं और जेजेएम को दोनों सीट प्राप्त हो रहे हैं और अदर्स के खाते में भी 0 के 0 सीट यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। तो दोस्तों कुल देखा जाए तो विधानसभा सीटों की संख्या 77 हो चुका है, जिसमें से 35 सीट विधानसभा चुनाव यानी कि बीजेपी को 70 सीटें प्राप्त हो चुके हैं और 40 सीटें कांग्रेस इंडिया गठबंधन को प्राप्त हो चुके हैं। अदर्स के खाते में अभी भी सिर्फ 2 सीटें देखने को मिल रहा है। बात करें दुमका जिला का, तो दुमका जिला में कुल विधानसभा सीटों की संख्या 3 है, जिसमें से एक बीजेपी को जाएगी और दूसरी यहाँ पर देख सकते हैं जेजेएम यानी कि दोस्तों इंडिया गठबंधन को 2 सीट दुमका जिला से प्राप्त हो रहे हैं। इंडिया गठबंधन को अभी भी दोस्तों बीजेपी सरकार से आगे देखने को मिल रहा है, यानी कि दोस्तों अदर्स के खाते में 0 के 0 सीट दुमका जिला से प्राप्त हो रहे हैं और इंडिया गठबंधन को 2 सीट दुमका जिला से मिल रहा है और दोस्तों बीजेपी को सिर्फ 1 सीट यहां से मिल रहा है। तो कुल सीटों की संख्या 81 हो चुका है और बीजेपी को 36 सीट मिल चुका है और बीजेपी को 36 सीट मिलने के बाद देख सकते हैं दोस्तों कि इंडिया गठबंधन अभी भी कांग्रेस सरकार बीजेपी सरकार से आगे चल रही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।